आसाम के वजीर आला ने, आसाम के मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों जो मियां मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया है, इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से एक पुराने मामले में इसको जोड़ा गया है और इस नफरत भरी भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों के जरिए, क्योंकि मियाँ का जो शब्द है वो आसाम में मुसलमानों की तहकीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके ज़रिए जिस तरह के इस तरह अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए और उम्मीद की जा रही है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेगा, क्योंकि इस तरह के मामलों में हम तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट्स को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी इस तरह की अमर्यादित भाषा, ऐसी लैंग्वेज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी एक समुदाय के खिलाफ कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं किया। लेकिन मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक अर्जी दाखिल करते हुए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया अवामी बयान को संगीन नफरत, फिरका वाराना इश्तियाल और आईनी अक़दार की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। अर्जी में आसाम के मुख्यमंत्री की 27 जनवरी 2026 को दी गई उस तकरीर का खास तौर पर हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटरों को इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज किया जाएगा और ये भी कहा है कि वो और उनकी पार्टी बराह रास्त मियाँओं के खिलाफ हैं। अर्जी के मुताबिक लफ्ज़ मियाँ आसाम में मुसलमानों के लिए तहक़ीर आमेज़ और तौहीन आमेज़ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अर्जी में आगे कहा गया है कि आसाम के वज़ीर आला की जो ये मौजूदा तकरीर है, इसको अगर देखा जाए तो वो एक आला आइनी मनसब पर फाइज हैं, किसी भी तरह से महज राय के इजहार के दायरे में नहीं आती है, बल्कि इसका अकेला और बुनियादी मकसद एक समुदाय को, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत, अदावत और बदख्वाही को फ़रोग़ देना है। ऐसे बयानों से समाजी अमानगी को नुकसान पहुंचा है और एक मखसूस बिरादरी को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाया गया है जो अपने ओहदे की मर्यादा से गद्दारी है। यानी मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे की मर्यादा से गद्दारी की है। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी गुजारिश की है कि वो आईनी ओहदों पर फायदा अफराद की तकारीर के लिए सख्त ज़ाब्ते अखलाक मुकर्रर करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कोई भी शख्स आईनी मनसब की आड़ में फ़िरका वाराना नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी या किसी कम्युनिटी को बदनाम करने का इख्तियार ना रखता हो। ऐसे ज़ाब्ते इस उसूल को मजबूत करेंगे कि कोई भी शख्स आइन और कानून से बालातर नहीं है और यही तसव्वुर रोल ऑफ लॉ की बुनियाद है। अर्जी में कहा गया है कि इस तरह के बयानात आईन हिंद में दी गई मसावत, अखवात, सेकुलरिज्म और वक़ार इंसानी की ज़मानतों को बराह रास्त मजरू करते हैं और इज़हार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के तहत नहीं आ सकते। जमीयत ने इस अम्र की भी निशानदही की है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नफरत अंगेज़ी के खिलाफ से अज़ खुद कार्रवाई मुताल्लिक़ वाज़ेह हिदायत के बावजूद ऐसे बयानात का तसलसल तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस तरह के बयानात को लेकर के एक तमाम राज्यों को एक एडवाइज़री जारी की थी कि आपको खुद ही इस तरह जब हेट स्पीच का मामला सामने आए तो आपको खुद संज्ञान लेना है, आपको खुद जो है उस पर एक्शन लेना है, FIR दर्ज करना है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। वाज़ेह रहे कि गुजारिश जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ज़ेर समाअत नफरत अंगेज़ और रहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिट पिटीशन नंबर 1265/2021 में शामिल की गई है। इस मुकदमे की 4 साल समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखते हुए फैसला सुनाने से कबल जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील जनाब MR शमसाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद से चंद अहम निकाती मशवरे तलब किए हैं कि उनके नज़दीक मुल्क में नफरत अंगेज़ी को रोकने के लिए कौन से मौसर और अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। लिहाजा ये अर्ज़ी इस माना में बहुत अहम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुल्क में बढ़ती हुई नफरत अंगेज़ तकरीर, आइनी अहदों के गलत इस्तेमाल और कानूनी नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इम्तियाजी तर्ज़ अमल जैसे संगीन मसाइल के आइनी व कानूनी पहलुओं पर संजीदगी से गौर कर रहा है।
अब जो सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी गई है इन दोनों वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट ने इन जमीयत उलमा हिंद के वकीलों से जो राय मांगी है कि इस तरह की चीज़ों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए भी आपको अपनी राय देनी होगी। तो उसी मामले में अब इसको जोड़ा जाएगा।